रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। और दोस्तों यहीं पर मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स लैग करते हैं या ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट उस तेजी से ग्रो नहीं हो पाता जैसे कि उनके कॉम्पिटिटर्स ग्रो हो रहे हैं। या फिर कई सारे रेस्टोरेंट्स हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, ओपन होते हैं और बंद हो जाते हैं। मगर दोस्तों आज का ये वीडियो अगर रेस्टोरेंट्स ओनर्स देख रहे हैं या आपके किसी फ्रेंड का, जानने वाले का रेस्टोरेंट है और वो भी अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसको स्केल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उनके लिए ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में आज मैं आपको कैसे हम एक रेस्टोरेंट को मार्केट कर सकते हैं, फुटफॉल बढ़ा सकते हैं और उसको हम बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर बात ये निकल के आती है कि रेस्टोरेंट की मार्केटिंग क्या नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से हो सकती है। यहीं पर लोग गलती करते हैं, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री अलग है, उसको मार्केट करने का तरीका अलग है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज बेस्ट है, वो सब चीज़ें भी हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो ये वीडियो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है, तभी ये एक कंप्लीट मार्केटिंग प्लान है रेस्टोरेंट के लिए, जिसमें हम आपको थ्योरी स्ट्रेटजीज के साथ साथ प्रैक्टिकली कैसे आप मेटा एड्स, गूगल एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम आपको एड्स भी बनाना सिखाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा, आई कैन गारंटी यू कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड आप कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है, आपको फायदा देगी, जरूर लेके जाएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि हमारी टीम इस तरीके के कोर्सेज लेकर आ रही है इंडस्ट्रीज के ऊपर अलग अलग, और इंडस्ट्रीज को उससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो लोग इस तरीके की चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज लिखिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। दोस्तों ये कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप लोग हमारे कंटेंट को कितना पसंद कर रहे हो। जितने ज़्यादा कंटेंट उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन अगला कोर्स बनाने के लिए, अगला वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज और स्किल्स सीखने को मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर आप ही में से कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर हम आपके संग लाइव सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप डिजिटली लाइव सीखना चाहते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के संग, लाइव सेशंस, लाइव डाउट सेशन, उसके साथ साथ लाइव रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, तो हमारे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल करें और आज ही हमारे लाइव सेशंस को, क्लासेस को ज्वाइन करें। साथ के साथ जो रेस्टोरेंट ओनर्स चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग और अलग अलग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करे, आपको सर्विसेज दे, तो दोस्तों उसके लिए भी आप हमें इसी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आइए इस कोर्स में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जब हम अब बात करेंगे रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग के बारे में, तो उससे पहले किसी भी रेस्टोरेंट ओनर को मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। जिस भी एरिया, रीजन, सिटी, स्टेट, कंट्री में आप अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की पब्लिक के टेस्ट के हिसाब से और वहाँ क्या चलता है उसके हिसाब से आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, टेस्ट मेंटेन करना पड़ता है। और खाने के काम में सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिस जगह पे आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है किस तरीके का खाना पसंद करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ फूड तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है आपका मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट हो, ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइक इटालियन ही रखते हो या कुछ और, या साउथ इंडियन ही रखते हो, बट अगर आप कोई भी खाना रखते हो उसकी क्वालिटी A1 है, टेस्ट में वो बढ़िया है, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो सबसे पहली मार्केटिंग तो वहीं से शुरू होती है। क्योंकि वहाँ पर जो आएगा, खाएगा, वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, तो वो 4 जगह अपने आप ही गाएगा और 10 लोगों को अपने संग और लेकर आएगा। फिर वो लोग और लोगों को बताएंगे, वहाँ से और लोग आएंगे और वो लोग भी आपके पास रिपीट आएंगे, बिकॉज टेस्ट भी दे रहे हो, क्वालिटी भी दे रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला वापस आपके पास आता है। मगर
वो अगर आपने मेंटेन करा तो आपका काम, आपका आधी मार्केटिंग तो हो गई। मगर फिर अब जो मैं आपको टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ वो आजकल इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है और हमें कितनी तेज़ी से लोगों तक पहुंचना है अपने टारगेट एरिया में ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो तेज़ी से, साथ के साथ लोगों को टाइम टू टाइम हमारे संग एंगेजमेंट हो, हमारी चीज़ों के, हमारे ऑफर्स के, हमारे इवेंट्स के बारे में पता लगे ताकि वो रिपीट आए हमारे पास, ठीक है, और हर ओकेजन्स हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ों से शुरू करने वाला हूँ बिकॉज जो लोग मिस करते हैं ना वो बेसिक से मिस करते हैं और जिनके बेसिक खराब होते हैं ना वो आगे कभी स्केल नहीं कर पाते। देखिए, एक रेस्टोरेंट क्या है, देखा जाए तो एक कंपनी ही है जो एक फूड का बिजनेस चला रही है। अब एक रेस्टोरेंट को सबसे पहले अपना क्या क्रिएट करना पड़ता है, सबसे पहले उसको वेबसाइट क्रिएट करनी है। अब मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं मैंने देखा है उनकी वेबसाइट्स ही नहीं होती। या रेस्टोरेंट का काम है, हमें वेबसाइट की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। बिकॉज आप एक बिजनेस चला रहे हो और उस बिजनेस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। अब आप ऑनलाइन बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको गूगल माय बिजनेस भी बोला जाता है पहले। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल मतलब गूगल पे अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से लिस्ट करते हो, आपकी वेबसाइट भी है, फोटोग्राफ्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, ठीक है, कीवर्ड्स भी हैं, एरिया भी टारगेट हो रहा है, सब चीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे। हाँ, और अगर किस तरीके से आपको जीएमपी अगर नहीं आता है क्रिएट करना तो आप ये देखिए, ये हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कोर्स है। आप नॉर्मली सर्च भी कर दोगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल कोर्स बाय मार्केटिंग फंडास, ठीक है, तो हमारा कोर्स आ जाएगा, फ्री है, A to Z सिखाया हुआ है किस तरीके से करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब आप लिस्ट करते हो तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर रेस्टोरेंट अपने लोकल एरिया के अंदर पॉपुलर होना चाहता है। बिकॉज रेस्टोरेंट में कौन जाता है, देखो इधर उधर के लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो तो आ ही जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सबसे ज़्यादा फुटफॉल अगर लोकल लोगों का होगा और वो रिपीट होंगे, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है आज की डेट में नए लोग भी रेस्टोरेंट्स में कैसे जाते हैं, जब वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में सर्च करते हैं नियर बाय कौन से रेस्टोरेंट्स हैं या क्या खाने का मन कर रहा है, और वहाँ पर वो देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है, तो सामने वाला प्रेफर करता है नहीं इनसे ही खाना मंगवाऊँ या यहाँ पर ही जाके खाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल ज़रूर बनानी है और उसको मेंटेन करना है, उसको ग्रो करना है। और अब यहाँ पर और बहुत सारे फूड पार्टनर्स होते हैं, लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, लिस्टिंग कभी नहीं छोड़नी। जो भी आपको फूड प्लेटफॉर्म्स मिले या लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज मिले, वहां पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करने में क्या जा रहा है, फ्री में तो हो रहा है, या आपके यहाँ पर कोई रिसेप्शन पे बैठा है या कोई कंप्यूटर का बंदा है, सबको ये आता है, ठीक है, सबको बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने लोकल एरिया और लोकल लिस्टिंग्स के अंदर अपने आप को हर जगह लिस्ट कर लो, प्रेजेंस बनाओ सबसे पहले, ठीक है। तो वेबसाइट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लोकल फूड मतलब या डायरेक्टरीज के ऊपर लिस्टिंग करना आपकी बेसिक, एक तो फ्री है और ऊपर से आपकी प्रेजेंस को ग्रो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट बात आती है कि वेबसाइट हो गई, हमारी लोकल प्रेजेंस हो गई, अब हम ऐसा और क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, अब आइए और डीप में समझते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक एक्टिविटीज बता रहा हूँ, वो भी लोकल एरिया की, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस तो लोकल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब लोकल हमें कुछ भी काम करना है, जब हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है, ठीक है, तो उसकी हम लॉन्चिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड ओपनिंग। तो हम लॉन्चिंग कर सकते हैं, जब कभी भी आप अपनी ओपनिंग कर रहे हो, एक प्रॉपर लॉन्चिंग कर रहे हो, तो वो एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने आसपास वाले लोगों को क्या कहते हैं इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, फूड टेस्ट करा सकते हो, ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, एक पॉजिटिविटी और एक नाम भी क्रिएट होता है, सामने आसपास के 50 लोग आपके बारे में और लोगों को बताते हैं, वहाँ पर आप रिलेशन डेवलप होते हैं, तो रिलेशन से ग्राहक आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग हो, ये तो हर रेस्टोरेंट का जिसका जितना बजट होगा वो तो उसके हिसाब से करेगा ना, मगर हर एक चीज़ सही तरीके से करी जाए तो कम में भी वो असरदार होती है। उसके अलावा आप लोकल
एरियाज के लिए मतलब BTL एक्टिविटीज़ कर सकते हो। BTL एक्टिविटीज़ जैसे कि लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करा आपने, ठीक है, या फिर कहीं कैनोपी एक्टिविटी लगाई, या फिर RWA के अंदर जाके आपने कुछ ब्रोशर्स होते हैं उनको दे के कुछ कूपन्स वगैरह बांटे, ताकि फर्स्ट टाइम जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ कूपन्स मिलेंगे या कुछ एक्स्ट्रा डील मिल रही है, तो फर्स्ट टाइम वो आएँ और एक बार विजिट करें, एंजॉय करें फूड को। तो क्या हुआ, हो सकता है आपको काफ़ी डिस्काउंट देना पड़ा फर्स्ट टाइम जो आ रहा है वो कूपन लेके, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि लोगों को, अगर सबको पता होता है जब कोई लॉन्च करता है तो बढ़िया डील देता है, ठीक है, ये तो ऑनलाइन भी है, फ्लिपकार्ट भी बढ़िया डील देता है, हर कोई बढ़िया डील देता है, हर ब्रांड बढ़िया डील देता है, बट रेस्टोरेंट्स इन चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर अगर आप लोकल एक्टिविटीज़ करते हो और लोगों को बताते हो कि ये रेस्टोरेंट आपके यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिटर्स आएंगे उनके लिए ये मतलब बम ऑफर है, तो वो बहुत सारे लोग तो ट्राई करने के लिए आते हैं कि यार खाना देखते हैं, ट्राई करते हैं, हमारे आसपास कुछ नया खुला भी नहीं है, कुछ नया टेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि उनको अच्छी डील और ऑफर मिल रहा होता है उस वजह से भी आते हैं। तो कई फैक्टर्स होते हैं लोगों के आने के, बट जब उन तो पे पहुंचोगे, उनको कुछ ऑफर करोगे तब तो आएंगे। तो ये कुछ ऐसी लोकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो अगर आप करें तो वो रियलिस्टिकली आपके पास फुटफॉल लेकर आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही असरदार और फ्री तरीका बता रहा हूं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या मैनेजमेंट। देखिए कुछ भी नहीं जा रहा, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि सर्च इंजन गूगल पे तो आ ही गए जब हम GMP कर रहे हैं, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तुरंत आप अपने ब्रांड को लेकर आइए। बिकॉज जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं और वहाँ पर आप UGC कंटेंट डालते हैं, मतलब आजकल जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, अच्छी अच्छी रील्स डालिए, मीम्स डालिए, ऑफर्स डालिए, तो इस तरीके का अट्रैक्टिव कंटेंट लोगों को एनकरेज करता है। एक तो आपको फॉलो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट निकालिए, ठीक है, कुछ ऐसे ऑफर्स दीजिए ताकि वॉक-इन्स वगैरह आएँ। तो यहाँ पर कोई खर्चा नहीं लग रहा, बट सोशल मीडिया को आप क्लासी तरीके से मेंटेन कीजिए और उधर ऐसी कुछ वैल्यू दीजिए। देखो लोग नॉर्मल पोस्ट तो हर कोई डालता है, आप भी पोस्ट क्रिएट करेंगे, आप भी वीडियो क्रिएट करेंगे, डालेंगे, बट क्या लोग उसको देखेंगे? क्या लोग उतने एनकरेज होंगे कि उस पर क्लिक करें, आपसे बात करें, आपके रेस्टोरेंट में आए? नहीं, क्योंकि जब तक लोगों को कुछ एंगेजिंग, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर, डील, कॉन्टेस्ट या आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा उनको ट्रिगर नहीं मिलता कि वो आपके पास आए, तब तक कोई नहीं आएगा, ठीक है। सबका जो टाइम है प्रीशियस होता है। तो आपको अपने सोशल मीडिया को इतना एम्पावर करना है, आप अपनी कोई USPs बता सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं या हमारा टेस्ट इस तरीके से है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप डालिए। तो अपने सोशल मीडिया का फुल यूज़ कीजिए और सोशल मीडिया किस तरीके से आपको सीखना है, करना है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का 130 घंटे का कोर्स, 130 घंटे का लेटेस्ट जो आपको सोशल मीडिया के अंदर मास्टर बना देगा, फ्री कोर्स है, दुनिया देख रही है, लेटेस्ट है, आप भी सीख सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कोर्स दोस्तों। यहाँ पर हमने सोशल मीडिया की बात करी और उसी से मिलती जुलती हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, ठीक है। अब दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? हम सबको पता है आज की डेट में जो फूड ब्लॉगर्स हैं या फूड ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, स्पेशली तो देखने वाला ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत सारे हैं जो पॉपुलर हैं। तो आप उनके संग टाई अप ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज अगर आपका रेस्टोरेंट नया है और आपने अच्छे अच्छे फूड ब्लॉगर जिसके अंदर आप हर तरीके का, मतलब जो बहुत फेमस है उनको भी आप किस तरीके से अपने संग कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं कि आप हमारे बारे में बताइए, या फिर आप जो मतलब माइक्रो लेवल के हैं, मैक्रो लेवल के हैं, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज है, हर तरीके के लेवल के इन्फ्लुएंसर को अपने संग जोड़िए। कोई बाटर में काम कर देता है, कोई थोड़े पैसों में काम कर देता है, कोई थोड़े ज़्यादा लेता है, बट एक बजट बनाइए। बिकॉज इससे पता है क्या मिलेगा, इससे क्रेडिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और अगर आपके खाने में क्वालिटी है, टेस्ट है, और अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं, सही रिकमेंड कर रहे हैं, और जब वहाँ पर वो 100% पब्लिक और फुटफॉल आपके पास लेकर आएगा ही आएगा। ये आज की डेट में सबसे वन ऑफ द इफेक्टिव तरीका है। कॉस्टिंग वेरी करती है कि आप
किन इन्फ्लुएंसर्स के संग टाई अप कर रहे हो और क्या कॉस्ट लग रहा है, और कई बार बार्टर में भी काम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे मैं आपको बेसिक तरीके बता रहा हूँ, और ये 100% इफेक्टिव तरीके हैं जिनसे आपको रिजल्ट आएंगे। वो बात अलग है कि इस वीडियो में अभी आगे चल के मैं आपको गूगल एड्स बनाना सिखाऊंगा, फेसबुक एड बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिकल भी अपने लोकल एरिया के अंदर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करना है, फुटफॉल लाना है, ठीक है, या ब्रांड अवेयरनेस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि ये यहाँ पर आप कोई कपड़ा नहीं बेच रहे कि कोई ऑनलाइन जाएगा और खरीद लेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला रहे, यहाँ पर है रेस्टोरेंट। कि जितने अपने आसपास के एरिया में जितना ज्यादा लोगों को दिखेगा ना, ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ठीक है, और बड़े सस्ते में हो जाता है। वही मैं आज आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी कि बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप अपना ऐड दिखाओगे, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता लगेगा, उतना ही ज्यादा चांस बनेगा जब वो भाई मार्केट में निकलेंगे, किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपके में भी तो आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लोगों को एनकरेज करते हैं। तो पेड एड्स भी मैं आपको प्रैक्टिकली बनाना सिखाऊंगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं बहुत ही इफेक्टिव चीज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में। लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या है? देखिए, जब कभी भी कोई नया कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है और वो कुछ वहां पर ऑर्डर करता है, उसको पसंद आता है, तो वो है एक मतलब हैप्पी मोड में है, तो वहां पर आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स पिच कीजिए, ठीक है। अगर वो आपके पास रिपीटेड आते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, या उनके स्पेशल डे, स्पेशल इवेंट्स पे आप उनको क्या बेनिफिट देंगे, ठीक है, या हर बार जब भी कोई बिलिंग होगी तब उनको क्या आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो कि इतना रुपये आपका कैशबैक में ऐड हो रहा है, या ये आपके पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, बाद में आप इन कैश करा सकते हो, इतने रुपये का फूड आपको फ्री मिलेगा। इस तरीके के अलग अलग लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप जरूर बनाइए, बिकॉज लॉयल्टी प्रोग्राम्स हर जगह काम करते हैं, ठीक है। चाहे बड़े बड़े मार्ट्स में चले जाइए, चाहे रेस्टोरेंट्स में चले, लॉयल्टी प्रोग्राम काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके के बारे में, जो कि आपको आपके बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो ये तरीका है कस्टमर रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी इस वीडियो के, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके खाने का टेस्ट और क्वालिटी, ठीक है। अगर टेस्ट और क्वालिटी आपने मेंटेन करा है तो ये जो चीज है ना, कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स, ये आपको तभी मिलेंगी। आप कस्टमर से, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, कोई देने में हेजिटेट होता है, कोई खुशी खुशी दे देते हैं, तो कोई रिव्यू डालते हैं, गूगल पे दे देगा, कोई फेसबुक पे देगा, उसके अलावा कोई टेस्टिमोनियल वीडियो पे बोल देगा आपके बारे में। तो किसी भी तरीके से वीडियोस गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हर तरीके से आपको ये लेना है। आप अपना टारगेट बना लो भाई कि अभी मेरा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, 1 साल के अंदर मैं कम से कम 1000 हैप्पी कस्टमर से किसी भी फॉर्म में, चाहे गूगल रिव्यू है, फेसबुक है या वीडियो है, मैं टेस्टिमोनियल लूंगा ही लूंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, टेस्ट, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, मगर उसके साथ साथ कुछ जो आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह दे रहे हो वो भी लोगों को और हैप्पी बनाते हैं। मगर अगर कस्टमर रिव्यूज वगैरह देने के लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या कोई डील्स देनी पड़े, वो भी दीजिए, बिकॉज जब जिन रेस्टोरेंट्स के गूगल रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स वेबसाइट पे दिखते हैं, वीडियोस दिखती हैं, उनके एड्स में आप वो यूज कर सकते हो वीडियोस। उसके अलावा जब गूगल मैप बिजनेस पे दिखता है ना, अरे 2000 लोगों ने इसको रिव्यू दे रखा है, रेटिंग दे रखी है, और ये तो 4.8 है, ये तो 4.9 है, ये तो 4.2 है, अरे इसको तो 6000 लोगों ने दे रखी है। तो दोस्तों वहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी बनती है, और जो ऑनलाइन लोग ढूंढ ढूंढ के विजिट करते हैं ना आपके रेस्टोरेंट में या कैफेज में, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। आप बन जाते हो फेमस, आप बन जाते हो एक सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट। तो दोस्तों अभी तक हमने जानी बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, तरीके जो बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, बट उसके लिए मैन पावर चाहिए करने के लिए, ठीक है, और स्ट्रेटजी चाहिए। तो मैंने आपको बताया, आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकते हो और खुद से कर सकते हो। नहीं तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो सीखने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए, या आप ये सारी सर्विसेज हमसे भी ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल सीखने के लिए, कैसे हम रेस्टोरेंट्स के लिए गूगल पे, मेटा एड्स पे एड्स रन कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले अब हम सीखेंगे कैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर सकते हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो इधर मैं आपको कैंपेन तो प्रैक्टिकली बनाना सिखा रहा हूं, मगर साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जैसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए कैंपेन्स बनाते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो सब चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग एक बेटर तरीके से कैंपेन बना पाओ, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाओ, अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर पाओ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे फेसबुक ओपन हो रखा है और मैंने फेसबुक पेज मेरा ये है। तो ये जो हमने आपको सिखाने के लिए बना रखा है marketingfunnels.official, ये पेज ओपन हो रखा है। यहाँ पर नीचे देखिए लेफ्ट साइड में मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। ये हमको हमारे मेटा बिजनेस सूट अकाउंट की तरफ लेके चला जाएगा। यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर ऑल टूल्स में जब हम आएंगे तो ऑल टूल्स में आने के बाद यहाँ पर एडवर्ड्स मैनेजर में हम क्लिक करेंगे। एडवर्ड्स मैनेजर में क्लिक करने के बाद अब हम अपना बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट चूज करेंगे, क्योंकि उसी के अंदर हमारा फेसबुक एड्स अकाउंट क्रिएट होता है। बिजनेस पोर्टफोलियो को पहले बिजनेस मैनेजर अकाउंट बोला जाता था, अब वो बिजनेस पोर्टफोलियो कहलाता है और उसमें हमारा ऐड अकाउंट होता है जिसके अंदर हम ऐड बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल पोर्टफोलियो अकाउंट्स हैं, तो मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना ऐड अकाउंट चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे डैशबोर्ड आ गया जहाँ पर मैं एड्स रन करना आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो दोस्तों अब यहाँ पर न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं कि हमें अवेयरनेस करना है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स। तो दोस्तों जनरली मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट का क्या टारगेट होता है, कोई भी रेस्टोरेंट किसी भी एरिया में होगा वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरे एरिया में, मेरी लोकेलिटी में, आसपास कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे रेस्टोरेंट्स के बारे में पता लगे, हमारे ऑफर्स के बारे में पता लगे। क्योंकि जब लोगों को रेस्टोरेंट्स के बारे में पता लगेगा तभी वो एक बार रेस्टोरेंट पे कभी आएंगे, पहली बार खाना ट्राई करेंगे, ठीक है, और फिर वो अगर सब चीज़ अच्छी उनको लगी तो फिर रिपीटेड कस्टमर आता है। तो यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट तो सेल करना नहीं है, यहाँ पर हमें कोई लीड तो जनरेट करनी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली हमारा मकसद है अवेयरनेस, कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बार बार अपना हमें ऐड दिखाना है। अब जब हम अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे तो यहाँ पर देखो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव चूज करने पे गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। और यही हमारा मकसद है कि रीच मतलब जितने भी हमारे एरिया के आसपास जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, कम से कम हर बंदे को एक बार तो हमारा ऐड दिखे, ये मकसद होता है रीच का। अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस का मकसद है कि जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उसको कई बार हमारा ऐड दिखे, हफ्ते में कई बार, दिन में कई बार, ये डिपेंड करता है बजट कितना है उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। उसके अलावा वीडियो व्यूज, इमेजेस के साथ, क्रिएटिव्स के साथ वीडियोस भी होती हैं आपके रेस्टोरेंट वगैरह से रिलेटेड, उन वीडियोस को प्रमोट कीजिए, लोग ज़्यादा वीडियो से रिलेट करते हैं, ठीक है। साथ के साथ स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, कि जो आपका स्टोर है, जो रेस्टोरेंट है, उसके बारे में, उसके एरिया वगैरह के बारे में बढ़े, वहाँ पर फुटफॉल वगैरह बढ़े। तो जब हमारे सारे पर्पस इस पर्टिकुलर कैंपेन से सॉल्व हो रहे हैं तो ये कैंपेन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट करना होता है। यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद कैंपेन का एक नाम दे देंगे, ठीक है। जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम है, रेस्टोरेंट का मैंने रेस्टोरेंट लिखा है, आप नाम लिख दीजिएगा रेस्टोरेंट अवेयरनेस कैंपेन 1। तो मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ, हो सकता है आपके मल्टीपल कैंपेन हो, उसमें अलग अलग तरीके से टारगेटिंग हो, अलग अलग सेटिंग्स हो। तो कैंपेन का नाम देने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एडवांटेज कैंपेन बजट का प्लस का ऑप्शन है, इसको ऑन कर देंगे। बेसिकली ये बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको ऑन करना होता है ताकि फेसबुक को पता लगे कि वो हमारी जो कैंपेन बजट को ऑप्टिमाइज करे, कम से कम कॉस्ट में बेटर रिजल्ट्स लेकर आए, इसका ये मकसद है। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, दो बजट होते हैं। लाइफ टाइम बजट हमेशा तब यूज करना होता है जब आपको कोई पर्टिकुलर कैंपेन एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए और कुछ
मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, क्रिसमस का आपके रेस्टोरेंट में कोई इवेंट होने वाला है, अब आप 10 दिन के लिए उसका पहले से प्रमोशन करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, तो आपने 10 दिन के लिए 10,000 रुपये, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 रुपये अपने बजट में डाल दिए, तो 10 दिन में डिवाइड हो गया 1,000 रुपये पर डे, तो कैंपेन चलेगा 10 दिन चलेगा, 10,000 रुपये यूज होंगे, रिजल्ट देगा, कैंपेन हमेशा के लिए बंद। इसको कहते हैं लाइफ टाइम बजट, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इनिशियल लेवल पे हमेशा डेली बजट ही यूज करो, वही बेटर रहता है। डेली बजट मान लो मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये डाल दिया, आप कोई 500 डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, जो भी आपका डेली बजट है वो डेली बजट आपको यहाँ पर डालना होगा। डेली बजट डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर एड सेट नेम देना है, एड सेट नेम मैं दे देता हूँ। मान लो मेरे रेस्टोरेंट का नाम ABC है, तो मैंने ABC रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एड सेट का एक नाम दे दिया। अब जनरली क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या ओकेजन, किसी भी चीज़ के लिए जब आप ऐड चला रहे होते हो तो आप वो नाम दे सकते हो अपने एड सेट का, ठीक है। और एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। मल्टीपल एड सेट क्यों, क्या होता है, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, कोचिंग भी देता हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ। अब मैं एक ही ऐड में थोड़ा सब कुछ डाल दूंगा, तो कैंपेन भले ही मेरा एक है, उसके अंदर मैं डेली का बजट लगा रहा हूँ 1,000, 2,000, 5,000 जो भी लगा रहा हूँ, बट उसके अंदर मैंने 3 एड सेट बना लिए, कंसल्टेशन का, एक सर्विसेज का, और एक उसका सर्विसेज कंसल्टेशन कोचिंग का, ठीक है। तो वो तीनों कैंपेन्स की सेटिंग अलग है, तीनों कैंपेन की टारगेटिंग, क्रिएटिव्स, एड्स अलग हैं, और वो अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी के अलग अलग प्रोडक्ट है तो वो ऐसे करेगा। तो यहाँ पर एड सेट्स का फायदा ही ये है, ठीक है। जैसे गूगल एड्स के अंदर एड ग्रुप होते हैं, वैसे इसके अंदर एड सेट्स होते हैं। तो एक एड सेट बना के दिखा रहा हूँ, वैसे सेम बाकी का बना सकते हो। ये हो गया परफॉर्मेंस गोल जो हम चूज करेंगे, मैक्सिमाइज रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारा, अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो यहाँ पर मैक्सिमाइज थ्रू प्ले यूज कर सकते हो, या नीचे वाले 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो। मगर आप क्रिएटिव्स, क्राउजल्स वगैरह चला रहे हो तो आप यहाँ पर मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स की ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए, या ज़्यादा से ज़्यादा बार हर बंदे को दिखे वो इंप्रेशंस हो गए, और या फिर मैक्सिमाइज एंड कॉल लिफ्ट, कि आपके ब्रांड को लोग जाने पहचाने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा चूज करना है। मैं अभी यहाँ पर ना नंबर ऑफ इंप्रेशंस कर देता हूँ, कि मेरे टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रेस्टोरेंट्स के बारे में बार बार ऐड दिखे, ठीक है। तो ये हमने करा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी आपका फेसबुक पेज है वो आपको पेज चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना पेज चूज कर लिया। मेरे पास कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं अभी, तो मैं तो अपने पेज चूज करूंगा, तो मैंने मार्केटिंग फंडास का पेज चूज कर लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके फेसबुक पेज के संग आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कनेक्टेड है तभी जब आप ये ऐड बनाओगे तो फेसबुक पेज पे भी दिखेगा और इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को भी दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज करना, अगर इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चला सकते। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में हम रेस्टोरेंट्स के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी, टिप्स, ट्रिक्स और ऐड बनाना सीख रहे हैं। बट अगर आपको एडवांस लेवल पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़े से बड़े एडवांस लेवल पे गूगल एड, फेसबुक एड सीखना है, तो हमारे चैनल पे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के बहुत इन डेप्थ डिटेल कोर्स हैं। उसके अलावा AI, हर तरीके के कोर्स आपको, टेक्निकल, डिजिटल मार्केटिंग AI कोर्सेज मिल जाएंगे, आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बाकी लाइव सीखने के लिए आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने इधर अपना कर लिया, सब पेज वेज सेलेक्ट कर लिया। अब हम बाकी की सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट यहाँ पर हमें नहीं लगानी। अगर आप चाहो स्टार्ट डेट लगाना, एंड डेट लगाना, तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो। हम नई ऑडियंस क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। सेव्ड ऑडियंस का मतलब समझा देता हूँ। सेव्ड ऑडियंस का मतलब है, मान लो आपने कभी कोई कैंपेन चलाया, अब उधर आपने ऑडियंस टारगेटिंग करी, बहुत मेहनत करी ऑडियंस का अपनी टारगेट करने में,
और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिए और आपने उस समय वो ऑडियंस को सेव कर लिया था, तो क्या फिर कभी आप दोबारा ऐड चलाते हो तो आपको ऑडियंस टारगेट करने में मेहनत ना करनी पड़े, वही ऐड आप दोबारा चला सको, तो उसके लिए आप उसी ऑडियंस को यूज़ कर सकते हो अगर सेव कर रखी है तो। बट हम आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना सिखाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोकेशन टारगेट करेंगे। तो दोस्तों लोकेशन टारगेटिंग में अब रेस्टोरेंट जहाँ पर है, मान लो मेरा रेस्टोरेंट प्रीति विहार दिल्ली में है, तो मैं क्या करूँगा, प्रीति विहार डाला, प्रीति विहार दिल्ली चूज करा। अब प्रीति विहार दिल्ली जब मैंने चूज करा तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया, एक सेकंड, यहाँ पर कि कितना रेडियस मैंने यहाँ पर कर दिया 10 किलोमीटर, कि जहाँ 10 या 12 किलोमीटर जहाँ मेरा रेस्टोरेंट है जिस एरिया में, उसके 10-12 किलोमीटर एरिया के अंदर मेरा ऐड दिखे। क्योंकि बेसिकली इसी तरीके से ही हम एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस के आसपास की लोकेलिटी को टारगेट कर सकते हो, यही बेस्ट तरीका है। अब मान लो आपके अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं तो भी यही तरीका है, ठीक है। आप वो एरिया डालो और उसके आसपास का रेडियस टारगेट कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है और इजी तरीका है। आगे बढ़ते हैं। आपको किस एज ग्रुप को अपना ऐड दिखाना है, 18 to 45, ठीक है, मैंने टारगेट कर लिया। जेंडर ऑल जेंडर्स, लड़का हो लड़की हो, ऑब्वियसली आदमी हो औरत हो, सबको खाना खाना होता है। डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग में 3 तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट बेस्ड या बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर हम एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ इवेंट्स, ठीक है। अब मान लो लाइफ इवेंट्स है, मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पर एनिवर्सरी जिनकी आ रही है, ठीक है, जो घर से दूर रहते हैं, इस तरीके के लोगों को टारगेट करो, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टारगेट करो कि वह इन लोगों का ना इस महीने के अंदर बर्थडे आ रहे हैं जो आसपास इस एरिया में रहते हैं, उनको टारगेट करो, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग किसी न किसी ओकेजन पे तो बाहर खाने जाते ही है ना, तो इस तरीके से भी टारगेटिंग कर सकते हो आप। उसके अलावा इंटरेस्ट, अब मान लो जो लोग यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पर जिन लोगों को कुजीन वगैरह पसंद है, इन सब लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इंडियन कुजीन, अब जिसको फ्रेंच या जर्मन पसंद है उनको थोड़ा टारगेट करना है, अगर आप वो खाना ऑफर नहीं कर रहे हो। जिनको चाइनीज पसंद है उनको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करा। फिर यहाँ पर बारबेक्यू, डेजर्ट, ऑर्गेनिक फूड, पिज़्ज़ा लवर्स। अब कई तरीके से टारगेटिंग है, जो लोग रेस्टोरेंट्स के हिसाब से करते हैं, लोग जो रेस्टोरेंट सर्च करते हैं या जो फूडी हैं, ठीक है, इस तरीके से कई तरीके से। देखो हमने कुछ चीज़ें निकाल भी रखी हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपको अभी आप देख सकते हो इधर देखिए। तो इधर हमने जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह है उसके नीचे हमने टारगेट इंटरेस्ट फूडीज, डाइनिंग आउट, कैजुअल डाइनिंग, फैमिली रेस्टोरेंट्स, इस तरीके से जो लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप जो लोगों का इंटरेस्ट होता है उसको आप फेसबुक पर टारगेट करो, ठीक है, ये हॉट ऑडियंस हो सकती है। तो इस तरीके से आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। तो जब आप ऑडियंस टारगेट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने एक परफेक्ट ऑडियंस जो मेरे को लगता है बेस्ट है कि जो मेरे रेस्टोरेंट में आ सकती है, मैंने टारगेट कर ली। जब आपको लगता है कि आपने ऑडियंस वगैरह सब टारगेट कर ली, तो यहाँ पर ये सब हमने करा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर बिहेवियर के हिसाब से भी कर सकते हो आप। बिहेवियर में जैसे यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है, जो लोग शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर बाहर, शॉपिंग वाला खाने भी तो बाहर भी खा जाता है, शॉपर्स को टारगेट कर सकते हो। या और भी अगर आपको कोई मोर कैटेगरी में कोई ऑप्शन दिखता है तो आप देख सकते हो। परचेज बिहेवियर वालों को, एंगेज शॉपर्स वालों को, ट्रैवल वालों को आप टारगेट कर सकते हो जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने तो आपको सब ऑप्शन बताए, बट सोच समझ के आपको एक एक चीज़ को ढंग से टारगेट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये सब करने के बाद अब ऑडियंस टारगेटिंग के बाद आता है प्लेसमेंट्स। अब दोस्तों प्लेसमेंट में भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं।
एक है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स जो रिकमेंडेड है, एक है मैनुअल प्लेसमेंट्स। एक बार प्लेसमेंट्स दिखा देता हूँ होती क्या है। जब मैंने मैनुअल करा तो यहाँ पर देखो अपने आप ही आ गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, मैसेंजर, थ्रेड्स भी आ गया भाई साहब, थ्रेड्स भी आ गया। पहले थ्रेड्स नहीं हुआ करता था, देखो पॉपुलर हो रहा है, पब्लिक आ रही है, वो भी ऑप्शन आ गया। फेसबुक एक्वायर करे जा रहा है लो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, और देखो कितना बड़ा नेटवर्क बन रहा है। तो अब आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इंस्टाग्रामर्स को टारगेट करूं और किसी को ना करूं, तो आप ये सारे ऑप्शन हटा सकते हो और इंस्टाग्राम पे ही आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हो। उधर भी आपके ऊपर आता है कि आपको कहाँ दिखाना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं अगर फेसबुक और इंस्टा पे सिर्फ दिखाना चाहता हूँ और किस जगह दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैनुअली। मगर दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर आप नए हो, आपको आइडिया नहीं है, तो आप क्यों इस चक्कर में पड़ना है। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स में चले जाओ। यहाँ पर फेसबुक आपके कैंपेन के हिसाब से, आपकी सेटिंग्स के हिसाब से, काम के हिसाब से बेस्ट ऑडियंस को बेस्ट जगहों पे जहाँ पर उनको पता रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पर ऐड दिखाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट कर लो। अब नेक्स्ट करने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो कभी एक ऐड नहीं बनाना, हमेशा मल्टीपल क्रिएटिव, एक इमेज वाला ऐड बना दो, एक क्राउजल वाला बना दो, एक वीडियो वाला बना दो। तो मल्टीपल 2-3 ऐड बनाओ हमेशा, उनके अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट करो। मैं आपको एक बनाना सिखा रहा हूँ, बट ऐसे आप कम से कम 2 या 3 ऐड जरूर बनाओ, ठीक है। ताकि जो ऐड पब्लिक ज्यादा पसंद कर रही है, जिसपे कम पैसों में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फेसबुक उसको ज्यादा बूस्ट करेगा। ऐड 1 नाम दे देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐड अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हेडलाइन में आपको जो भी लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल हेडलाइंस वगैरह आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक हेडलाइन कॉपी करूँगा। हर एक चीज़ ना बहुत ही कैची होनी चाहिए। एक क्रिएटिव है तो कैची हो, वीडियो है तो कैची हो, जो भी आप लिख रहे हो वो सामने वाले को कुछ उसमें यूएसपीज बताओ, ऑफर्स बताओ जो अट्रैक्ट करे उनको। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अब यहां पर अब मैं आपको एक टिप देता हूं। देखो यहां पर आप देखो प्राइमरी टेक्स्ट 5, 1 of 5, मतलब यहां पर 5 हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट डालने के ऑप्शन है। हमने भी एक एक ही डाला क्योंकि आपको सिखा रहे हैं। जब कभी भी आप एक ऐड बनाओ, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कैंपेन अगर एक बनाओ तो मल्टीपल ऐड सेट बनाओ, अगर अलग अलग सर्विसेज या अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो नहीं है, एक ही है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर ऐड सेट के अंदर आप 2 या 3 ऐड बनाओ। क्यों? एक में क्राउजल दिखाओ, एक में इमेज दिखाओ, एक में वीडियो दिखाओ। कई लोग तो इस लेवल पे काम करते हैं कि इमेज के अलग ऐड बना देंगे, मल्टीपल उसके अंदर ऐड होंगे, और ज़्यादा बढ़िया लेवल पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। ताकि जितना ज़्यादा अलग अलग तरीके के कंटेंट क्रिएटिव्स आप यूज़ करोगे, उतना ही विनिंग फॉर्मूला निकलेगा, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ चल रही है। और आज की डेट में फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, ठीक है, और भी स्पाई टूल्स हैं, इसमें आपको बिग स्पाई टूल बताया, ठीक है। तो वो उस वहाँ से भी आप देख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को, तो रिसर्च कर सकते हो, बेस्ट क्रिएटिव्स और ऐड बना सकते हो। ये सब किया हमने। ये सब करने के बाद अब आप कहाँ चाहते हो कि वो जो लीड आए ऐड देखने का, तो आपके संग कहाँ कनेक्ट हो, ठीक है। साइन अप करे, व्हाट्सएप करे, अप्लाई करे, बुक नाउ करे, कॉन्टेक्ट करे, या गेट डायरेक्शन। अब 2 बेस्ट हैं आपके लिए। या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कराओ कि सामने वाला कुछ पूछना था, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट करे, आपके संग कम्युनिकेट करे, और जो भी उसको पूछना है, आना है, कुछ भी करना है, वो आप उसको हेल्प करो। दूसरा है सबसे बेस्ट गेट डायरेक्शन। गेट डायरेक्शन आप डालोगे तो वहां पर फिर आप एड्रेस वगैरह वो सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, ताकि स्टोर लोकेशन, स्टोर विजिट पहले ऐड हुआ करते थे फेसबुक के अंदर, तो ये उस तरीके से काम करता है। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर दोस्तों लर्न मोर कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो वो सब चीज़ें नहीं है ना। तो यहाँ पर आप रेस्टोरेंट अगर आपका है तो आप वहाँ पर डायरेक्शन भी लगा सकते हो और अपना व्हाट्सएप नंबर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरा ऐड वगैरह बन गया, इस तरीके से मेरा ऐड दिखेगा बढ़िया से। देखो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह आ रहा है, हेडलाइन वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ऐड डिस्प्ले होगा फॉर्मेट्स पे।
तो ये सब चीज़ें आप देखो हमने कर ली। यहाँ पर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो रहा है, ठीक है। 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट और एक होता है ऐड, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे वो रिव्यू में होगा, एक्टिव हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स के लिए फुटफॉल लेकर आ सकते हैं, उसको पॉपुलर कर सकते हैं, ठीक है, डिमांड जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू। कैसे हम रेस्टोरेंट्स के लिए गूगल एड्स रन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। दोस्तों रेस्टोरेंट को क्या चाहिए? रेस्टोरेंट को सेल्स नहीं चाहिए कि वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे आकर कोई मसाला डोसा ऑर्डर करे। रेस्टोरेंट को चाहिए कि उनके जो फिजिकल जो आउटलेट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उनके रेस्टोरेंट में आएँ, खाएं या वहाँ से डिलीवरी लेके जाएं और उनका रेस्टोरेंट पॉपुलर हो लोगों में। ये मेन मकसद होता है एक रेस्टोरेंट का। और आज जब हम आपको ऐड बनाना सिखाएंगे तो उधर हम आपको परफॉर्मेंस मैक्स एक कैंपेन है जिससे कि आप कम से कम कॉस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, रीच, फुटफॉल ये सब इंक्रीज कर सकते हो। और ये आइडियल, मैं ये नहीं कह रहा वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अगर हम बात करें कि इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए ये दी बेस्ट कैंपेन है। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे बिकॉज उसमें इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेटेड तरीके से टारगेटिंग करी जाती है। तो आइए वही सीखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गूगल एड्स हमारे यहाँ पर ओपन हो रखा है। न्यू कैंपेन बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे और अभी जो हम अपना प्रॉपर जो गोल रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव रखेंगे, वो इनमें से हम कोई भी चूज नहीं करेंगे। इवन लोकल शॉप एंड प्रमोशंस भी नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल। और यहाँ पर हम नीचे आए, सबसे पहला जो कैंपेन आता है परफॉर्मेंस मैक्स, बिकॉज यहाँ पर रीच द राइट पीपल, ठीक है। जब वो कहाँ ब्राउज कर रहे हैं, किधर हैं, किस प्लेटफॉर्म पे, इवन सर्च हो, यूट्यूब हो, डिस्प्ले हो या इनका जो नेटवर्क है, हर जगह आपका सही वक्त पे सही ऑडियंस को ऐड शो होगा। चूज करेंगे कैंपेन टाइप परफॉर्मेंस मैक्स। यहाँ पर आपका जो कन्वर्जन गोल है, आप फोन कॉल रखना चाहते हो, लीड फॉर्म रखना चाहते हो, या आपने कोई और बना रखा है, पेज व्यूज, वेबसाइट विजिट, ट्रैफिक, जो भी आपने बना रखा है, जो भी आपका गोल हो। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट गूगल एड्स नहीं सिखा सकते बिकॉज ये रेस्टोरेंट्स के ऊपर एक क्रैश कोर्स है। क्योंकि गूगल एड्स में तो बेसिक टू एडवांस हर तरीके का कैंपेन, कन्वर्जन्स, ट्रैकिंग सेटअप, हर एक चीज़ सिखाई जाती है, जीटीएम वगैरह। अगर आपको वो भी सीखना है तो वो भी हमारे चैनल से आप कंप्लीट एडवांस लेवल का गूगल एड्स विद एआई पूरा लेटेस्ट कोर्स सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो भी कन्वर्जन गोल हो वो आप चूज कर सकते हैं ताकि प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाए। यहाँ पर अभी के लिए मैं लीड फॉर्म को रिमूव कर देता हूँ कि बाय चांस हमारा कोई ऐड देखे तो कोई कॉल करना चाहे रेस्टोरेंट में तो कर सकता है, पर मकसद हमारा ये नहीं है। मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्टोर पे आएँ, ठीक है। यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट मर्चेंट, क्योंकि हमारा कोई शॉपिंग ऐड नहीं है। यहाँ पर हम डालेंगे हमारी वेबसाइट का यूआरएल। अब जो हम यूआरएल डालेंगे, हम रेस्टोरेंट तो है नहीं मेरा कि मेरे कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो, तो एक डमी वेबसाइट हमने बना रखी है मार्केटिंग फंडास की, वो डमी वेबसाइट यूज़ करेंगे हम अपने ऐड में। आप अपने रेस्टोरेंट या कोई लैंडिंग पेज आपका है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कैंपेन का नाम दे देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। यहां पर जो बिडिंग है कन्वर्जन्स या कन्वर्जन वैल्यू, यहां पर हम कन्वर्जन्स डालेंगे। अब कन्वर्जन्स आपने क्या, नंबर ऑफ
पेज व्यूज, डाउनलोड या सेल्स या लीड जनरेशन या कॉल, क्या है आपका कन्वर्जन, वो आपने सेट कर रखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन गोल का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हम ऑल कंट्रीज तो टारगेट करेंगे नहीं, पूरी दुनिया, ना हम पूरा इंडिया टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे वो जगह जहाँ हमारा रेस्टोरेंट है। एंटर अनदर लोकेशन पे एडवांस सर्च पे जाएंगे, यहाँ पर हम रेडियस चूज करेंगे। अब मान लीजिए जो मेरा रेस्टोरेंट है वो प्रीत विहार दिल्ली में है, तो मैं इधर 10 किलोमीटर कर देता हूँ और यहाँ डालता हूँ प्रीत विहार दिल्ली चूज कर लिया। प्रीत विहार दिल्ली में अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो उसके 10 किलोमीटर के आसपास के पूरे एरिया में मेरा ऐड दिखे, बिकॉज हर स्टोर यही चाहता है, हर रेस्टोरेंट यही चाहता है कि जहां मेरा रेस्टोरेंट है उसके आसपास के लोकल एरिया की जो ऑडियंस है वो मैं पूरी तरीके से टारगेट करूं, उनको बार बार मेरे ब्रांड के बारे में पता लगे, हमारे बारे में पता लगे, तभी तो हमारे रेस्टोरेंट पे आएंगे। सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, ऐसे करके मान लीजिए अब अगर आपके मल्टीपल सिटीज़ के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो इसी तरीके से आप अलग अलग लोकेशंस को टारगेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश या जो भी आपकी और प्रेफर्ड लैंग्वेज हो वो सब चूज़ कर लो, जैसे मैंने इंग्लिश और हिंदी कर ली, या आपके ऊपर डिपेंड है। एड शेड्यूल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बजट ऑप्टिमाइजेशन का, मैं समझा देता हूँ क्यों। अब देखिए दोस्तों, रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जो ऑल डेज ओपन होता है मैक्सिमम हर जगह, तो वो ऑल डेज रखेंगे। टाइम ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि अब रेस्टोरेंट का भी एक टाइम होता है कि सुबह 11 बजे ओपन हो रहा है या 10 बजे ओपन हो रहा है और रात को 10 से 11 बजे तक चलता है। तो जो मेरा ऐड है वो मॉर्निंग मान लो 11 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं चलाना चाहता हूँ, या 9 बजे तक कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि जो मेरा ऐड है वो डेली सुबह 11 से रात को 9 बजे तक ऐड शो होगा। अब यहाँ पर जब वो टाइम ओवर हो जाएगा, मान लो रात के 10 बज गए, जब मेरा ऐड शो नहीं होना चाहिए, तो आपको खुद मैन्युअली ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा कैंपेन को, ये खुद ही कैंपेन को ऑफ कर देगा, पॉज कर देगा, और फिर जैसी आपकी सेटिंग एनेबल होगी, टाइम आपका आ जाएगा तो वो ऑन कर देगा। तो आपको बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अननेसेसरी के टाइम पे जब आपका रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, जब आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो क्यों आपका ऐड स्पेंड हो, क्यों आपका बजट खर्च हो, क्योंकि हर किसी का डेली का लिमिटेड बजट होता है, तो उस टाइम और उन दिनों पे ही खर्च हो जब आपको लगता है कि पोटेंशियल टाइम एंड डे है जब आपका ऐड दिखना चाहिए। बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, और बार बार खुद ऑन ऑफ करने से कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब होती है, इसलिए ये आप गूगल पे छोड़ दीजिए। स्टार्ट डेट एंड डेट कोई डालनी है तो डाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम स्किप करेंगे। अब हम आ गए हैं एसेट ग्रुप पे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड से फर्क होता है, बिकॉज उधर हम ऐड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एसेट ग्रुप है। ठीक है, अब सर्च थीम्स क्या है कि कुछ कीवर्ड, जिस तरीके के कीवर्ड्स आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस सर्च करे तो आपका ऐड डिस्प्ले हो, तो इस तरीके का हमने ओपन कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं, वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब यहां पर आप देखिए, हमने ये कुछ कीवर्ड्स पहले ही से फाइंड आउट कर लिए हैं रिसर्च करके, और यहां पर वो कीवर्ड्स को मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप भी अपने एरिया या फूड या कोई कुजीन के हिसाब से अलग अलग कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। तो एरिया डिफाइन हो गया, उधर जो भी लोग हैं, चाहे लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो सारी है ना, रेस्टोरेंट तो कोई भी आ सकता है, खा सकता है, तो उनको हम टारगेट करेंगे। जो लोग इस तरीके कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उनको भी हमारा ऐड दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर इधर हम कोई इंटरेस्ट ये सब चीज़ें टारगेट नहीं करेंगे। डेमोग्राफिक्स के अंदर भी मेल फीमेल दोनों ही हैं, एज ग्रुप भी बिल्कुल परफेक्ट है 18 से। अब आपको कम ज़्यादा करना है अपने हिसाब से, आपको लगता है आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आ गया, यहाँ पर हम ऐड क्रिएट करेंगे, ये एसेट्स हैं, ठीक है। अभी ऐड स्ट्रेंथ हमारी इनकम्प्लीट है, जैसे जैसे ऐड बनेगा हमारी जो ऐड स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल यूआरएल ऑलरेडी जो हमने आपने अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट का यूआरएल लगा रखा होगा लैंडिंग पेज का, वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। एडिंग अ फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं एक डमी फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ। जो भी आपको फ़ोन नंबर अपना लगाना है रेस्टोरेंट का आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर हेडलाइंस आ गई हैं, अप टू 15 हेडलाइंस हम डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक कुछ कीवर्ड्स हों हेडलाइन में, कुछ यूनिक हेडलाइंस हों, किसी को कुछ यूएसपीज हों। तो इस तरीके से अलग अलग बढ़िया हेडलाइंस आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। कुछ हेडलाइंस हैं, मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ ऐड। ये सब काम दोस्तों पहले करके रख लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समय ना लगे। और दोस्तों आपको अपने रेस्टोरेंट को अगर पॉपुलर करना है और वहाँ पर आपको फुटफॉल चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो आपको ये एफर्ट्स लगाने होंगे कंसिस्टेंटली। एन्जॉय लाइव म्यूज़िक एंड फूड, अपनी यूएसपीज वगैरह बताइए, वहाँ पर लोगों को क्या मिलेगा, ऐसे करके हेडलाइंस आपको बनानी है। फिर ऐसे ही अप टू 5 लॉन्ग हेडलाइंस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग हेडलाइंस बना रखी है 2, तो ये लॉन्ग हेडलाइन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं नॉर्मल हेडलाइंस के, लॉन्ग हेडलाइन के, डिस्क्रिप्शन के, 5, 15 जो भी है सब डालिए। मैं तो आपको डमी डाल के दिखा रहा हूँ। और प्रॉपर हर एक चीज़ मीनिंगफुल होनी चाहिए, सामने वाले कस्टमर को कुछ उससे वैल्यू मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसको अट्रैक्ट हो, आई कैची हो, ठीक है। और वो वहाँ क्लिक करे, आए और ज़्यादा एक्सप्लोर करे। अब हेडलाइन के बाद आता है अप टू 5 डिस्क्रिप्शंस हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन निकाल ली हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे। ये एक लास्ट डिस्क्रिप्शन और ले लेते हैं, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर डाला कंटेंट। अब यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस जो हमारे रेस्टोरेंट से रिलेटेड हम लोग जो क्रिएटिव्स बनाए हों, ठीक है, वो सब हमको डालने हैं। तो यहाँ पर मैं गया अपलोड पे, कुछ हमने क्रिएटिव्स बना के रखे हैं। जैसे डिस्प्ले ऐड के अंदर हम क्रिएटिव यूज़ करते हैं, अलग अलग साइजेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि आराम से शो हो। तो वैसे हमने क्रिएटिव्स बनाए। अब वो क्रिएटिव्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रिएटिव्स आ गए, अप टू 20 कर सकते हैं, अभी हमने 5 ही करें, ठीक है। देखो यहाँ पर ABC फूड जो मैंने ऐसे नाम दे दिया था ब्रांड का, ठीक है। और ये URL आ गया, टेस्टी मील्स नियर यू नाउ, अफोर्डेबल डाइनिंग इन दिल्ली, ठीक है, ऐसे अट्रैक्टिव, ठीक है। लोगो, आपके जो ब्रांड का लोगो है वो अपलोड करना है, मैंने अपना कर रखा है मार्केटिंग फंडास का, आप अपने ब्रांड का रेस्टोरेंट का लोगो अपलोड करना है। बिजनेस नेम ABC फूड आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में डमी नाम डाल दिया था। वीडियोस ज़रूर डालना, क्योंकि लोग वीडियोस से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कुछ डमी वीडियो यूज़ कर लेता हूँ हमारी,
ठीक है, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे दोनों साइज़ों में कर सकते हो। मैं अभी एक वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ सेकंड्स की। अब देखो मेरी एवरेज स्ट्रेंथ जो है, मेरी एड स्ट्रेंथ एवरेज हो गई है, बेटर हो गई है। अब जितना मैं बेटर, ये तो मैं डमी कंटेंट डाल रहा हूँ, जितना बढ़िया कंटेंट डालूंगा, जितनी बढ़िया इमेजेस, जितने बढ़िया वीडियोस डालूंगा, उतनी मेरी एड स्ट्रेंथ गुड, वेरी गुड होगी, ठीक है। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड रहने दीजिए। मोर ऑप्शंस में ऐसे डिस्प्ले पाथ में आप गुड फूड, गुड मूड, ठीक है, ये हमने एक पाथ बना दिया। नेक्स्ट करेंगे। अब ये यहाँ पर देखो बजट का ऑप्शन आ गया है, ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि लगभग 3600 कुछ रुपए आप डेली लगाओ। अब मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मैं कस्टम, मेरा बजट इतना नहीं है तो मैं सेट कस्टम बजट करके अपने हिसाब से बजट डाल दूंगा, 1000 2000 जितना ही मेरे को लगाना है, ठीक है। बट परफॉर्मेंस मैक्स अगर आप कैंपेन चला रहे हो तो 2-3 हज़ार का बजट कम से कम होना चाहिए, बिकॉज वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से उसको एड शो कर रही है, ठीक है। और एक रेस्टोरेंट अगर मार्केटिंग का बजट लेके चल रहा है तो ये मतलब उसको इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी देगा उसके लोकल एरिया के अंदर। और आपको अगर डेली लोगों को अपने प्रोडक्ट के, अपने रेस्टोरेंट के बारे में दिखाना है, उनके दिमाग में एक इमेज बनानी है, ठीक है, कि वो खींचे चले आए, तो इतना बजट तो लग जाता है आज की डेट में। तो हमने एक बजट सेट करेंगे, जो भी आपको करना है नेक्स्ट करेंगे। कुछ भी एडिट करना है रह गया है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप करो। मेरा कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 94 है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली सब डमी है, मैं अच्छे से बनाऊँ, एक एक चीज़ को कॉपीराइट करूँ, एक एक चीज़ को अच्छे से लिखूँ, चाहे हेडलाइन है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करूँ, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो ज़बरदस्त बनाऊँ, तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आएगा, दबा के रिस्पॉन्स आएगा। अगर सब कुछ ओके है तो मैं कैंपेन को पब्लिश करूँगा। कैंपेन को पब्लिश करने के बाद और आप देख सकते हैं इधर मैं कैंपेन में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस मैक्स रेस्टोरेंट का मेरा अवेयरनेस कैंपेन बन गया है, एलिजिबल भी है, मेरा ऐड चालू हो जाएगा जैसे मैं फंड्स ऐड करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा रेस्टोरेंट के ऊपर क्रैश कोर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपके रेस्टोरेंट को, आपकी स्ट्रेटजीज को मदद मिलेगी, रेवेन्यू को ग्रोथ मिलेगी, फुटफॉल बढ़ेगा। बस प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को अप्लाई करना है, सिर्फ देख के नहीं रहना। तो दोस्तों जो भी सिखाया गया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है, ठीक है, ऑलरेडी हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं, बट आपको अब अच्छे से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर अब तक नहीं करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। तो अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से ही मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, इससे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे, ठीक है। ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो, मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ,
तो मैंने नाम दिया यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद 3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई-कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए, एसईओ, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का URL अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पर गेट न्यूज़, इसको टिक कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा, अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, प्रीत विहार, पिन कोड, स्टेट, सिटी ना, यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर, अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया। अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता, या
इंस्टीट्यूट होता तो वहां पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहां पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका, तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है जो गूगल आपको भेजता है, वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई और ऐड कस्टम सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है मेन कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप दोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई आपका 24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा। ठीक है, संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और वो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊं तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी इज providing digital marketing services and coaching since 2007। ऐसे करके मैं बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चल लो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। 2-3 डालो, लाइन डालो जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो। इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है या आपका ऑफिस है कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए। कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, अगर दोस्तों अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज जरूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज जरूर ऐड करना। रियल जो आपकी फोटोज हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो जरूर आनी चाहिए। इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल। इसमें मल्टीपल फोटोज वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फोटोज वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं। बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है। ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है, मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद AI का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये SEO विद AI का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है
कि कैसे आपको अगर गूगल ऐड चलाने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का ऐड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा, मेरे को भी वैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ही लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, बट ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे, भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बात है। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक कंटिन्यू करें। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है, वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इम्पोर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू।